मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर। हम आज कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया था, आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट एनेबल ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क। देयर इज बेसिकली टू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लोकेटेड ऑन ए कंप्यूटर: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें किसी स्पेशल वर्क कार्य को करने में मदद करता है। ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट अलाउज टू यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू speak and write the computer language of ones and zeros, manage and memory of the computer, process, runs and also manage all of it is software and hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल रहते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए मदद करते हैं। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर को मैनेज और प्रोसेस करने में मदद करता है। अब क्या होता है, व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें कुछ सेकंड के लिए 1 या 2 सेकंड के लिए एक प्रोसेस होती है, उसे बूटिंग कहते हैं। जिसे हम पढ़ेंगे तो बूट ए कंप्यूटर इज टू लोड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेन मेमोरी ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोकेटेड इट इज रेडी फॉर यूज टू रन एप्लीकेशन। दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 1 or 2 minutes विल बूटिंग। क्या बोल रहे हैं ये कि और बूटिंग क्या होती है? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ये मुश्किल से कितने सेकंड की मिनट की होती है? 1 या 2 मिनट की होती है और ये हमको कंप्यूटर पे कार्य करने के लिए एप्लीकेशन को तैयार करती है। द कंप्यूटर डज several things as seen below। अब ये आपको बताएगा इट रन टेक्स टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली। बूटिंग ये निश्चित करती है कि सभी सही से कार्य कर रहा है। इट चेक फॉर न्यू हार्डवेयर, ये न्यू हार्डवेयर को चेक करती है। इट डन स्टार्ट अप टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करती है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर on the computer after being started. There are many different programs running on the computer at the same time. All these programs need to access the computer central processing unit, memory and storage. यह कंप्यूटर को क्या करती है? हार्डवेयर से जोड़ती है और स्टोरेज और मेमोरी के थ्रू इसको वर्क करने में मदद करती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम contains all the this to make sure that each program gets what is needed without the operating system. The software will not even be able to talk to the hardware and the computers would to useless. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा। उसके बिना ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेंगे, ना कोई हार्डवेयर, ना कोई सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स आपको बताए गए हैं। अर्लियर द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिवाइस डिपेंडिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन वन दैट रन ओनली ए स्पेसिफाइड टास्क ऑफ कंप्यूटर। पहले के समय में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क सिर्फ एक स्पेशल कार्य के लिए किया जाता था। नाउ द डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज कम दैट कैन बी रन ऑन मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। लेकिन आज के समय में इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जा सकता है। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन से हैं? MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड लाइनक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे MS-DOS। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? MS का होता है माइक्रोसॉफ्ट और DOS का क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम ये पढ़ेंगे MS-DOS। The MS-DOS stand of Microsoft Disk Operating System. It is a non-graphical command line operating system.
of text on the screen. We can perform tasks by typing text commands. क्या हुआ था? MS DOS का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म बताया गया है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS क्या होता है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन कब किया गया था इसका? अगस्त 1981 में। और लास्ट इसका अपडेट कब हुआ था? 1994 में। MS DOS डिस्प्ले लाइन टू टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। MS DOS की जो लाइन होती है वो हमें डिस्प्ले पे दिखती है। वी कैन परफॉर्म टास्क बाय टाइपिंग टेक्स्ट कमांड। हम टाइपिंग टेक्स्ट कमांड के जरिए इस पे काम कर सकते हैं। आपका सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द 1980s। ये 1980s में बनाया गया था। अब ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज। कुछ समय के बाद इसमें अलग अलग विंडोज के टाइप्स आ गए, बट द मोस्ट पॉपुलर वंस आर विंडोज 7। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज में और जो जाना जाने वाला विंडोज है वो कौन सा है? विंडोज 7। विंडोज विजिट एंड विंडोज एसपी विंडोज कम्स प्रीलोडेड ऑन मोस्ट न्यू। अगर हम कोई भी नया कंप्यूटर परचेस करते हैं तो उसमें विंडोज 7 आता है, विच हेल्प टू मेक इट इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? विंडोज 7। सम वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर गिवन ऑन द टेक्स्ट पेज। इसमें टेक्स्ट पेज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या होता है? लाइनेक्स इज ए पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय मेनी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के यूज के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? लाइनेक्स। लाइनेक्स कौन सा होता है? जो इंटरनेट के यूज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। लाइनेक्स इज एन यूनिक्स बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेट इज अनेबल फॉर फ्री ऑन द वर्ल्ड वाईफाई। ये जो हमने सुना है www वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसको फ्री यूज करता है। देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ लाइनेक्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम। अलग अलग टाइप के लाइनेक्स आते हैं जिन्हें आप अपने इच्छा से चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ईच वर्जन इज ए डिफरेंट लुक एंड फील। अलग सबके अलग अलग डिफरेंट लुक होते हैं और अलग अलग हमें फील करवाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वंस इंक्लूड यूबीटू, मेंस एंड फेब्रो। ये हमारे मेन हैं और लाइनेक्स। आप सेकंड पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से आते हैं? नाउ ए डे द टेक्नोलॉजी हैज ब्रोक इन मेनी चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द मोबाइल फोन। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हम पूरा काम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस सच एज फोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड MP3 प्लेयर are many different from desktop, laptop, computers. So there are operating system that are designed specifically for mobile device. आजकल मोबाइल के द्वारा जो हम कंप्यूटर से काम करते थे वो सभी काम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। और ये इसके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं स्पेशल कार्य करने के लिए। इसमें हम गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सभी कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपका नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सब क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that employs the capacity on a computer directory and thoroughly to a task that the user wishes to perform. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर जो टास्क परफॉर्म करना चाहता है उसके अनुसार डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मोबाइल डिवाइस आर कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। जो मोबाइल के लिए यूज किया जाता है उसे मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हेन वी ओपन एन एप्लीकेशन इट रन्स इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम util. We close it is much of the time we will have more than one application open at the same time and this is known as multitasking. हम एक समय में बहुत सारी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, खोलकर ओपन कर वर्क कर सकते हैं और इस तरीके से काम करने को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं आपको। देयर आर वर्जन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वन ब्लो। नीचे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया गया है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वी कैन राइट ए लेटर, डिजाइन एंड invitation card and create many others kind of document on the word processor. Microsoft Word is the most well known word processor. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, जिसमें हम इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें रख सकते हैं। इसके सबसे ज़्यादा जाने वाले वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं, नो वर्ड प्रोसेसर। ऐसे हम बहुत से वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानते होंगे। इनमें से एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकेंड है गेम्स। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेशल काम करने के लिए डाउनलोड किए जाते हैं। गेम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स कैन बी प्लेयर ऑन ए कंप्यूटर। सम ऑफ द गेम्स आर प्री-इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर विद अदर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। अलग अलग गेम को खेलने के लिए कंप्यूटर में गेम सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ गेम सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल आते हैं और कुछ हम इंटरनेट के थ्रू इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं गेम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है मीडिया प्लेयर्स। इफ वी वांट टू लिसन टू सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज वी नीड टू यूज ए मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर, जब हम कोई गाने सुनना चाहते हैं या मूवी देखना चाहते हैं तो हम क्या डाउनलोड करते हैं, मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर आर आइटम्स आर पॉपुलर मीडिया प्लेयर। कौन सा, विंडोज मीडिया पॉपुलर, मतलब सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला मीडिया प्लेयर है। अब वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर इज ए टूल दैट वी यूज टू एक्सेस the world wide web. Most computers come with a web browser pre-installed, but we can also download a different one. जो ये वेब ब्राउजर होता है ये भी हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में पहले से डाउनलोड आता है, लेकिन अगर ये नहीं आता है तो हम इसे इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमें वर्ल्ड वाइड वेब से के थ्रू यूज करने में मदद करता है। अब क्या है, गेट गेट्स ए प्लेसेस ऑन ए विंडोज 7 डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप की जगह यूज होने वाला जो वर्जन है इसको बोलते हैं गेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज विडगेट्स। इसे हम विडगेट्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर सिंपल एप्लीकेशन दैट वी कैन प्लेस ऑन द डेस्कटॉप। ये वैसी साधारण सी एप्लीकेशन है जो हमारे डेस्कटॉप पे हमेशा रहती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स आर कैलेंडर्स, क्लाउड, पिक्चर, पजल, फीड हेडलाइंस एंड मेनी मोर। ये गेट्स किसे कहते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप पे हमेशा रहती है। जैसे कि आप देखते हैं हमारा जो स्क्रीन रहती है मॉनिटर पे, उस पर क्लाउड, डस्टबिन, कैलेंडर, पिक्चर, पजल, फीड हेडलाइंस ये हमेशा रहती ही है। अब हम इसकी एक्सरसाइज में